वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन प्राची डिज़ाइंस। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रीवियस वीडियोस में मैंने जब ये कुर्ती की वीडियो डाली थी, नायरा कट कुर्ती की, तो किसी दी ने हमें कमेंट किया था कि आप इसके अंगरखा की कटिंग बताइए। तो मैं वही वीडियो लेके आज आपके सामने आई हूँ। इस फैब्रिक से हम इस कुर्ती को कट करेंगे और चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में जो आपने कुर्ती देखी, अंगरखा वाली कुर्ती, जो अंगरखा कट स्टाइल है और उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, तो उसके लिए हमने ये 1.5 मीटर की फ़ैब्रिक ली है और ये हमारी लाइनिंग की फ़ैब्रिक लगभग 70 सेंटीमीटर है। और ये हमारा नाप है जो जिसका चेस्ट 36 है और स्टमक हमारा 30 है, स्लीव हमारा 10 इंच का है, लेंथ 30 इंचेस का है और ये इसका फ्रंट का नेक 6.5 इंचेस है और बैक का 3 इंचेस है। अब इसी नाप के हिसाब से हमें कट करना है। रियली सॉरी, इसके लेंथ में हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ा है। 30 इंच की जगह हमें 24 इंच का इसको रखना है। तो इसको हम अब कट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें चेस्ट के भाग को 4 फोल्ड में करके उसमें मार्जिन आपको जितना भी ऐड करना है उसको रख लेना है। मेरा 4 फोल्ड करने के बाद आएगा 9 इंचेस और उसमें मैं 2 इंच का मार्जिन दूंगी, तो लगभग 11 इंचेस तक आएगा। उसके बाद हम ये लेंथ लेंगे अपना 14 इंचेस का और फिर हमें 14 इंचेस पे लेंथ का नाप लगाने के बाद एक निशान लगा लेना है और 3 इंच का हमें गला रखना है और 3.5 इंच का शोल्डर का पार्ट रखना है। इसके बाद हमें 6.5 इंच पे आर्म होल लगाना है। आर्म होल के लिए हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और हमें पीछे के भाग को अभी हम कट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम आर्म होल को शेप देंगे, बहुत गहरा नहीं करना है। और ये देखें, ये शोल्डर को हल्का सा स्लाइड डाउन करना है, हाफ इंचेस या हाफ इंचेस से एक सूत कम पे आप निशान लगा के और इस तरीके से कर देंगे। और फिर हमें नेक के लिए 3 इंच का गला चाहिए हमें पीछे का, तो 3 इंच का गला निशान लगाने के बाद हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है और फिर इसको हम इस लाइनिंग को कट करके हटा लेंगे। ये देखिए हमारा पीछे का भाग कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हमें डार्ट ना देना हो तो हमें ये शेप देना पड़ता है। तो इस कुर्ती में हमें डार्ट नहीं देना है, तो कमर के भाग में हम 1 इंच अंदर को एक निशान लगा के और उसको काट के अलग कर देंगे। अगर ये इसमें आपको डार्ट लगाना होता तो ये करने की ज़रूरत ना होती, अब डार्ट में ही आपका कपड़ा अंदर चला जाता। तो इसमें डार्ट नहीं लगाना है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट की कटिंग के लिए हमें लगभग 4 या 5 इंच इसको बड़ा रखना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये देखें, ये हमारी ये जो हमारा बैक पार्ट है इससे हम 4 इंच बड़ा रख रहे हैं, यानी 11 इंचेस हमारा बैक पार्ट था, तो हमें 15 इंच का रखना है फ्रंट पार्ट को। और इस तरह से हमें रखते हुए कंधे के भाग, मतलब साइड की भाग जो होती है, उसको हम एकदम बराबर पे रखेंगे। और ये नेक वाला भाग जो हमारा आगे का पार्ट है उसके आगे हमें 5 इंच बड़ा रखना है। इस तरीके से रखने के बाद हमें ये कट कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे कट हो रहा है। ये देखें, इस तरह से हम कट कर लेंगे और फिर उसके बाद हमें इसमें कुछ बदलाव करना है आगे के पार्ट में। तो चले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले ये नेक हमारा जितने भी जैसा भी है उसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पहचानने में आसानी हो कि नेक हमारा कहाँ तक है। ये बैक पार्ट का है। फिर उसके बाद बैक पार्ट को हटा देना है और फिर हमें एक सबसे पहले तो ये आर्म होल को हमें कम करना होगा, क्योंकि बैक पार्ट के आर्म होल से फ्रंट पार्ट का आर्म होल बहुत गहरा होता है। तो उसकी छटाई करेंगे सबसे पहले हम। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपको हाफ इंचेस पे एक अंदर को नाप लगाना है और फिर उस नाप को हमें ऊपर से स्लाइड की तरह रख के एक सीधी लाइन बना लेनी है। और फिर उसके बाद हमें इसे शेप देना है थोड़ी गहराई में। ये फ्रंट पार्ट है हमारा, तो फ्रंट पार्ट में हमें शेप देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत सारा सिकुड़न आ जाएगा हमारे आर्म होल के भाग में। तो इस तरह से आपको रख के और फिर काट के इसको अलग कर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी कपड़े की वीडियो या फिर किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। मुझे वीडियोस डालने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि कॉलेज वर्क का भी काम आ जाता है और ये मेरे कस्टमर्स का काम भी शुरू रहता है। इसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो डालने में। तो इसके लिए आप थोड़ा
अगर मैं जानती हूँ कि आप लोग को दिक्कत होता है, एक दी ने कमेंट किया था कि आप वीडियोस थोड़ा जल्दी डाला करिए दी। पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी डालूँ, पर मेरे काम की वजह से नहीं हो पाता है, एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है। अब मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 3 दिन के अंदर ही कोई वीडियोस डाल दूँ। ये देखिए इस तरह से हमें आगे के भाग में हमें जितना भी नाप चाहिए था, 6.5 इंचेस का हमें चाहिए था गला, तो 6.5 इंच पे हम लोगों ने इस तरह से निशान लगा के और एक राउंड शेप देना है हमें आगे के भाग में। फिर उससे नीचे 1.25 इंच पे एक निशान लगाने के बाद इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से देखिएगा आप, गलत ना हो। और फिर देखिए इस तरह से हम इसे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हमें देखना है कि ये किस तरह से हमें स्टिच करके लाना है। ये हमारी देखें कटिंग हो चुकी है, ये फ्रंट के नेक की। अब इसके बाद हमें देखना है कि हम किस तरह से इसको रखेंगे। तो ये देखें, जितना भी हमने अपने चेस्ट के भाग को जब शुरुआत में हम कट कर रहे थे तो हमें 11 इंच रखा था हमने, तो 11 का अगर डबल करते हैं तो 22 इंच आएगा। तो लगभग हमें 22 इंच तक इसको रख के और देखना है कि ये ओवरलैप करने के बाद एक दूसरे पे कितना ऊपर चढ़ा के इसको सिलाई करना है। तो इसी तरह से इसकी सिलाई आपको करनी होगी, चलते टाइम मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुका है। अब हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग के लिए हमारी जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक चिकन की फैब्रिक, उसको आप पहले उसका पैटर्न ध्यान में रखें। इसका पैटर्न ऊपर और नीचे दोनों की तरफ है तो वो चल जाएगा, कोई खास इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी फैब्रिक में अगर पैटर्न ऊपर नीचे को है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको कट करें। और फिर हमें फोल्ड करने के बाद जिस तरह से हम कट करते हैं उसी तरह बराबर फैब्रिक में रख के हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। ये दोनों को कट कर लिए हैं हमने। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव हमें 10 इंचेस का चाहिए था और हमें काटना होगा 11.5 इंच के लगभग, क्योंकि 1 इंच हमारा मोड़ने में जाएगा और हाफ इंच तक हमें कंधे के जोड़ में सीम अलाउंस देना है। तो इसके लिए आप उतना ध्यान में रखें कि स्लीव के लिए उतना ही लें। नीचे के भाग में हमारा स्लीव का राउंड जितना भी आएगा उसको हाफ करके निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन देना है। और आर्म होल ड्रॉ करने के लिए 3.5 इंच ऊपर के भाग से लगाएंगे निशान। इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और शेप देते हुए स्लीव को ड्रॉ करेंगे। देखें इस तरह से आपको स्लीव को कट करके निकाल लेना है। ये देखिए हमारा स्लीव हो चुका है। अब हम इसकी नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। नीचे के घेर के लिए आपको बताया था मैंने कि मुझे 24 इंचेस चाहिए। लेंथ तो 14 इंचेस का हमने लेंथ ऊपर के भाग को ही निकाल लिया है। 14 इंचेस चेस्ट के भाग को रखे थे हम लोगों ने, लेकिन सिलने के बाद वो 13 इंच पे रेडी होके आएगा। तो इसलिए हम इसे 11 इंच हमारा मेन इसको चाहिए। 11 इंच है लेकिन हमें कट करना होगा 13 इंच। नीचे के भाग में हमें 1 इंच जोड़ने में जाएगा और ऊपर के भाग में भी हमें 1 इंच लगेगा। तो इस तरह से सीम अलाउंसेस देखते हुए आप कट करें। ऐसा ना कट करें कि मोड़ने के बाद उसकी लेंथ छोटी हो जाए। तो 13 इंच का नाप लगा के हम लोगों ने इसको फैब्रिक के जितने भी बचे भाग हैं सबको हमने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह लंबे में जितना फैब्रिक हमारा बचा था ये हम कर लिए। ये हमारा चुन्नट का भाग और इसे 2 पार्ट्स को अलग करेंगे। एक पार्ट हमारा फ्रंट में ऐड होगा और दूसरा वाला हमें बैक में ऐड करना होगा। ये देखिए हमारे ये चुन्नट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे स्लीव की कटिंग है और इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों हैं। कटिंग हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसमें सबसे पहले इसकी स्टिचिंग करके देखते हैं। स्टिचिंग के लिए देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमारा आगे का भाग है, मेन हमें रखना सीधी साइड से फैब्रिक को रखने के बाद ऊपर से हमें लाइनिंग को रखना है। और ये हमने डोरियाँ तैयार की हैं, 4 डोरियाँ तैयार की हैं। तो आप पहले इसको देखें कि हमें डोरीज को कहाँ प्लेस करना है। यहाँ से स्टिच लगाना हम शुरू करेंगे नेक के भाग से। स्टिच लगाते हुए ये हमें देखें ये कॉर्नर के भाग पे हमें एक डोरी को अटैच करना है, अंदर से अटैच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीचों बीच इसको रख के सिलना होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। और फिर इसके जस्ट नीचे से आप देखें तो नीचे से 1 या 1.5 इंच छोड़ के आपको नीचे भी लगाना होगा एक डोरी। नीचे में हमें इसलिए छोड़ना है क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम हमारा डोरी भी दब जाएगा, इसलिए हमें छोड़ के ही लगाना होगा। ये देखें इस तरह से हमें यहाँ पे 1.5 इंच के लगभग भाग को छोड़ के और फिर हमें डोरी को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें नोचेस लगा देने हैं बीच में नेक के भाग में।
और फिर हमें फैब्रिक को पलट लेना है। फैब्रिक को पलटने के बाद हमें देखें ये नेक वाले भाग पे टॉप स्टिच लगानी होगी और चारों तरफ हमें सिलाई लगाना होगा। ये देखें इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा चुके हैं और ये देखिए हमारी लाइनिंग भी ऐड हो चुकी है चारों तरफ से। सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले भाग में भी करना है, पर हमें डोरी अटैच नहीं करना उसमें। जिस तरह से हमने स्टिचिंग इस भाग की है सेम उस भाग की भी करनी है। बस आपको इसमें अंतर एक ये करना है कि इसमें डोरी को बीच में अटैच नहीं करना है। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है दोनों। अब इस तरह से देखिए हमारा इसके ऊपर इसको रखेंगे और इसी तरह से हमें जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया था कि 22 इंचेस पे हमें देखना होगा, सेम हमें इसको भी रखना है बराबर से और फिर हमें स्टिच कर लेना है इसको। इस तरह से हम लॉक कर देंगे। नीचे से लॉक करने के बाद हमें जो दूसरा भाग हमारा है, देखिए नीचे का भाग हमारा हो चुका है और नीचे के भाग को सबसे पहले अटैच करने के बाद हमें ये देखिए ये जो दूसरा पल्ला है हमारा, इसको सबसे पहले हमें यहाँ टक करना होगा मशीन से। बस थोड़ा सा ही आपको करना है, पूरा नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है, एक दो बार वहाँ आपको स्टिच कर देना है। और ये हमें इसको इस तरह से इसको कट करके निकाल लेना है। ये देखिए हमारा ये हो चुका है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले देखना है कि ये हमारा एक पल्ला जॉइन हो चुका है और दूसरे पल्ले को जॉइन नहीं करना है। जिधर की तरफ हमारी डोरी है उसे हम वैसा ही रखेंगे और दूसरे साइड से हमें दो डोरियां जो हमारी बची हुई थी उसे अटैच करेंगे। उसके जस्ट सामने से रखेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। दोनों डोरीज के जस्ट सामने में ही अटैच करना है। ऊपर नीचे करने से बांधने में परेशानी होगी और कुर्ती का शेप भी बिगड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगर ना इस तरह से ना समझ में आए तो आप उसको इंची टेप से नाप के भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से आएगी। स्टिचिंग के प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आए। ये देखिए हमारा फ्रंट का भाग रेडी हो चुका है। अब हमें बैक के भाग को रेडी करना है। बैक के भाग के लिए सबसे पहले हमें नेक को स्टिच करना होगा। नेक को स्टिच करने के लिए ये देखिए इस तरह से हमें पहले राउंड नेक को स्टिच कर लेना होगा। सिलाई लगाने के बाद हमें नोचेस लगाने होंगे स्टिच एरिया पे, ये जो हम स्टिच कर रहे हैं उसे। ये देखें इस तरह से हमको स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद आपको गला पे, जैसे मैंने आपको पहले कितनी वीडियोस में बताया है कि सिलने के बाद आपको बीच में नोचेस लगाने होते हैं ताकि हमारा गला पलटने में दिक्कत ना करे और अच्छे से हो जाए फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से कट लगा लेना है और फिर हमें मेन काम एक करना है ये कि हमें फ्रंट के पार्ट को इसमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से अटैच करना होगा हमें। मेन फैब्रिक की तरफ रखेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ रख के और इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लेंगे हम। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरह से स्टिच करने पे आपका सिलाई मार्जिन बाहर को नहीं दिखाई देता, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। यही काम हमें दूसरे भाग में भी करना है। ये देखिए हमारा हो चुका है और सेम काम हमें दूसरे भाग में भी इसी तरह से करना है। ये देखिए हम दोनों स्टिच कर चुके हैं। अब हमें इसे पलट देना होगा। इस तरह से हम इसको पलटेंगे। देखिए हमारा पलट चुका है कुर्ती और फिर हमें इस पे भी एक सिलाई लगानी होगी। इस पे सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर से स्टिच करना हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से और फिर उसके साथ साथ शोल्डर अटैच करने के बाद ही हमें नेक पे भी घुमाव दे देना है वहीं से। देखिए इस तरह से पूरा हमें नेक पे भी राउंड लगाना है और फिर हमें दूसरे भाग के शोल्डर को भी इसके साथ ही स्टिच करके हटा लेना है।
इसको ध्यान से देखिएगा आप, आपको शोल्डर अटैच करने में दिक्कत ना हो। और फिर हमें चारों तरफ से इसी तरह से अपनी फैब्रिक को अटैच कर लेना है लाइनिंग से। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो चुका है। अब उसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे हमारे। ये देखें इस तरह से हमें स्लीव को अटैच करना। स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम स्लीव के नीचे के भाग को फोल्ड करेंगे। देखें आप इस तरह से स्लीव के नीचे के भाग को फोल्ड करिएगा। और फोल्ड करने के बाद हमें दूसरे भाग को भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे, दोनों स्लीव्स को। और फिर हमें ये आगे के भाग में स्लीव को छाटना है। फिर इसके बाद हम स्लीव को बीचों बीच रख के दोनों साइडों से स्टिच करेंगे। स्लीव जोड़ने के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि किस तरह से हमें स्लीव जोड़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो अनारकली की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इसके बाद हमारा दोनों स्लीव जुड़ चुका है। अब हमें चुन्नट को अटैच करना होगा घेरे को। घेरे को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे के भाग को स्टिच कर लेना होगा इस तरह से। नीचे के भाग को हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें दूसरे भाग में दूसरे एरिया से हमें अपनी स्टिचिंग को 5 नंबर पे चलानी होगी सबसे बड़े धागे से, क्योंकि हमें इसे धागे को खींच के चुन्नट बनाना है। तो आप सबसे बड़े धागे से स्टिच लगाएं इस पे। इस तरह से हम स्टिच लगा चुके हैं। देखिए एक धागे को पकड़ के हमें चुन्नट को इस तरह रेडी करना है। देखिए इस तरह से जितना भी आपका फैब्रिक का कमर का भाग है उस हिसाब से इसको चुन्नट लगा के अब बराबर रख लेंगे। देखें ये हमारा रेडी हो चुका है। और इसको हम अपने फ्रंट के भाग पे अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पे ही हमें अटैच करना है, दोनों तरफ। इस तरह हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा आगे का भाग हो चुका है। और फिर हमें बैक पार्ट में भी इसी तरह से करना है। ये हमारा बैक पार्ट भी हो चुका है, दोनों साइडों से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम कुर्ती को फिटिंग देंगे। ये देखें ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम जितना भी हमारा चेस्ट और आर्म होल और स्लीव का फिटिंग आता है नाप के हिसाब से, उस तरह से हम इसको फिटिंग देंगे। देखें यहाँ से आपको नाप के हिसाब से जितना भी आपका नाप है 36 इंचेस है हमारा नाप, तो हम यहाँ 18 इंचेस पे लगाएंगे चेस्ट का भाग। और स्लीव का भी उसी हिसाब से हमें हाफ करके लगाना है। और ये हमें दोनों साइडों से फिटिंग कर लेनी है। ये यहाँ से कमर के भाग से आपको स्टिच लगाने के बाद नीचे के घेर में बहुत मार्जिन नहीं लेना है, बस एक साइड से घुमा के और फिर नीचे तक हमें निकाल लेना है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और आपको किसी भी कपड़े की वीडियो चाहिए या कटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये देखिए हमारा एक साइड का फिटिंग का सिलाई लग चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके हटा देंगे। और दूसरे भाग में भी हमें इसी तरह से स्टिच लगानी होगी। ये हमारा देखिए कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें ये हमारी जो 4 डोरियाँ थीं उसमें हमें लटकन लगाना होगा। हमने 2 राउंड कट किया है फैब्रिक को। और इसके बाद हमें बीचों बीच कट करके हटा लेना है। इसको 4 भाग में करने हैं। अब इस चारों भाग को हमें हमारे लटकन में इस तरह से रख के और हमें स्टिच करना होगा। ये देखिए हमारा लटकन रेडी हो चुका है। चारों लटकन को हमने रेडी कर लिया। ये हमारा नेक का भाग है, ये फ्रंट है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।